नाज़रीन मेरे साथ टिकटॉकर आयशा जट मौजूद हैं और इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि पुत्र सारी जिंदगी तो भैन ਨੂੰ चाहिए, सारी जिंदगी भैन दी कमाइयां खांदा रहे हैं। तू दुनिया वास्ते रज्जब बट है, पर मेरे वास्ते तो पुत्र कुछ भी नहीं है, ना मैं तेरे कुछ समझदी है। और बाकायदा तौर पे उसमें ये भी कह रही हैं कि मुझे रजब भट्ट ने पहले मिडिल फिंगर दिखाई थी, उसके बाद मेरा गुस्सा जो है वो मुझे आया और मैंने जवाबन जो है ये वीडियो बनाई। ये हर दफ़ा अदालत में आता है ना, तो ये अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन मैं हर दफ़ा बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मेरा पहले केस चल रहा है। मैं मजीद इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रही थी। पहले हम नहीं कर रहे थे, इसने कहा मैं और फेम नहीं देना चाहता, ठीक है। इसने पहली बात की, मैंने बर्दाश्त की। फिर इसने हंस हंस की बातें कर रहा है, हाँ कर रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड है, वीडियोज़ मौजूद है। मैंने भी आगे बदले में उसको जवाब दे दिया कि जिस फेम की तुम बात कर रहे हो, सारी ज़िंदगी तुम्हारी बहन ने नाची है। और मैं नहीं कहती, पूरा पाकिस्तान ये बात कहता है, ये आपको बेहतर पता है। उसकी मीम्स बनती है, उसकी एडिट बनती है, उसकी बहन। मुझे एक इंसान कह रहा है कि मैं इससे ज़्यादा मजीद फेम नहीं दे सकता, तो मैं उसको, मुझे नहीं पता कैसे फेम लिया है या कैसे नहीं उसने अपनी बहन को नचाया। जो बात कंफर्म है, अभी भी मैं कहती हूँ, मैं कहती रहूँगी। ये खातून यार जो पहले ही मुकदमा फेस कर रही है और बड़ा मुश्किल होता है किसी खातून को, उसको आप अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। बाकी अदालत की CCTV वीडियो जो है वो मौजूद है, जब फुटेज सामने आएगी सारी कहानी सामने आ जाएगी। एप्लीकेशन का मतन क्या, उसमें बाकायदा ये आयशा जट को क्या फूलन देवी बनाया गया उसके। जब वहाँ पे पेशी पे पहुँचा तो मेरे ऊपर जुमले कसना शुरू कर दिए और मुझे गालियाँ दी और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और मेरे ऊपर हमला कर दिया। और पुलिस ने जो है ना मुझे वहाँ से सेव किया, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे AK-47। रजब भट्ट साहब कह रहे हैं। आयशा ईमानदारी से बताओ, आपने क्या रजब को माँ बहन की गालियाँ दी थी? मैंने ये कहा है कि बहन को नचाया, इसके अलावा कोई बात नहीं। कि पुत्र सारी जिंदगी तो भैन ਨੂੰ चाहिए, सारी जिंदगी भैन दी कमाइयां खांदा रहे। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे बनेंगी कि देखें आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी आप अपने बयान पर डटी रहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं कभी भी ऐसे लोग से माफी कभी भी ना मांगू, कभी जिंदगी में सोचना भी। तो CM साहबा को आप क्या पैगाम देंगी यहाँ पे? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अगर कुछ लोग अब ये जैसे रजब भट्ट है अदालतों में आगे इस तरह मिडल फिंगर दिखाना, तो फिर ऐसे लोगों को CCD क्यों नहीं पकड़। नाज़रीन मेरे साथ टिकटॉकर आयशा जट मौजूद हैं और इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और बाकायदा तौर पे उसमें ये भी कह रही हैं कि मुझे रजब भट्ट ने पहले मिडिल फिंगर दिखाई थी, उसके बाद मेरा गुस्सा जो है वो मुझे आया और मैंने जवाबन जो है ये वीडियो बनाई। अब बाकायदा तौर पे रामे साहब ने बताया कि रजब भट्ट ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर दी है और बाकायदा इन पे ये इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि आयशा जट मुझे वहाँ पर जान से मारने की धमकियाँ भी दे रही थी। जी नाज़रीन, ये मसूफ़ रजब भट्ट साहब हैं जिन्हें लोग बखूबी जानते हैं और इनका करता धरता इनकी जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप देख सकते हैं। वो उन्होंने इस बच्ची पर, इस टिकटॉकर पे ये इल्ज़ाम लगाया है मुबैना तौर पर इनके मुताबिक कि ये उन्हें मारने के लिए वहाँ पर गई थी। आयशा से पूछते हैं वाक़या कैसे पेश आया, क्यों आप इतनी एग्रेसिव हो गई होंगे? इससे पहले जितनी दफ़ा भी आप वहाँ पे गई हैं, आप खामोशी से बाहर आती थी और उसके बाद घर चली जाती थी। उस दिन हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, इससे पहले आप तकरीबन 15-20 दफ़ा अदालत गई हैं अपने केस के सिलसिले में, लेकिन आपकी कोई इस तरह की वीडियो वायरल नहीं हुई। इसमें बाकायदा तौर पे ना सिर्फ आपने कोर्ट से निकलते हुए एक कुछ अल्फाज किए हैं, बल्कि बाकायदा अपने अकाउंट पर भी एक वीडियो लगाई है जिसमें आपने टिकटॉकर रजब भट्ट की फैमिली के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्यों आप इतनी एग्रेसिव हो गई थी? देखिए मेरी बात सुने, ये हर दफ़ा अदालत में आता है ना, तो ये अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन मैं हर दफ़ा बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मेरा पहले केस चल रहा है। मैं मजीद इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रही थी, तो कल जो है वो इस केस का फैसला हो जाना था। लेकिन इसने क्या किया, पहले हम नहीं कर रहे थे, इसने कहा मैं और फेम नहीं देना चाहता, ठीक है। इसने पहली बात की, मैंने बर्दाश्त की। फिर इसने हंस हंस की बातें कर रहा है, हाँ कर रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड है, वीडियोज़ मौजूद है। फिर आप एक मिडल फिंगर दिखा रहे हो, वो कैमरे में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको ये बताना था कि अगर वीडियो में वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो मैं उसको फूलों का हार तो डालना नहीं था। मैंने भी आगे बदले में उसको जवाब दे दिया कि जिस फेम की तुम बात कर रहे हो, सारी जिंदगी तुम्हारी बहन ने नाची है। और मैं नहीं कहती, पूरा पाकिस्तान ये बात कहता है, ये आपको बेहतर पता है। उसकी मीम्स बनती है, उसकी एडिट बनती है, उसकी बहन की जितनी ज्यादा एडिट बनती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपकी इस वीडियो के बाद रजब भट्ट के हमायती मैदान में आए, वो कहता है जनाब उसकी बहन अगर नाची भी है तो अपने फैमिली फंक्शन में भाई की शादी थी, यहाँ पे था। आप तो बाकायदा तौर पर टिकटॉकर हैं, तो आप क्या समझती है कि आपको उसकी बहन को टारगेट करना बनता था वहाँ पे?
देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक इंसान कह रहा है कि मैं इससे ज़्यादा मजीद फेम नहीं दे सकता, तो मैं उसको, मुझे नहीं पता कैसे फेम लिया है या कैसे नहीं उसने अपनी बहन को नचाया। जो बात कंफर्म है, अभी भी मैं कहती हूँ, मैं कहती रहूँगी, जो सच है वो सच है। तो अगर उसको इतना बुरा लगा है तो उसने मेरे ऊपर FIR करवा दी है, तो ठीक है, मुझे FIR का मतन क्या उसने रखा अभी आपके ऊपर? एप्लीकेशन दी है अभी। क्या एप्लीकेशन का मतन क्या जी रामे साहब? इसमें सिंपल मैं ये बात करूँगा, देखें एक खातून यार जो पहले ही रेप का मुकदमा फेस कर रही है और बड़ा मुश्किल होता है किसी खातून को, उसको आप अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। बाकी अदालत की CCTV वीडियो जो है वो मौजूद है, जब फुटेज सामने आएगी सारी कहानी सामने आ जाएगी, जो सच है वो सामने आ अच्छा, जाएगा। एप्लीकेशन का मतन क्या उसमें बकायदा ये आयशा जट को क्या फूलन देवी बनाया गया उसके अंदर? उसमें सिंपली ये कहा गया कि जनाब आयशा ने जब वहाँ पे पेशी पे पहुँचा तो मेरे ऊपर जुमले कसना शुरू कर दिए और मुझे गालियाँ दी और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और मेरे ऊपर हमला कर दिया। और पुलिस ने जो है ना मुझे वहाँ से सेव किया, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे AK-47। ये रजब भट्ट साहब कह रहे हैं जी नाज़रीन, ये मैं हैरान हूँ कसम से कि रजब भट्ट इस लड़की के हवाले से ये कह रहे हैं कि इस लड़की ने मुझे बाकायदा तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे मारा, वहाँ पे माँ बहन की गालियाँ दी। मुझे समझ नहीं आ रही रजब भट्ट साहब, आप दुनिया शनास बंदे हैं, आप हर दूसरे बंदे के को बता रहे होते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, तो आप इस लड़की के खिलाफ इस तरह की एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये समझ से बाला तर है। आयशा ईमानदारी से बताओ, आपने क्या रजब को माँ बहन की गालियाँ दी थी? मैंने ये कहा है कि बहन को नचाया, इसके बस, अलावा कोई उसके अलावा बात कोई गंदी नहीं। आपने कहीं उसके ऊपर उसके ऊपर जाकर कोई अपन तो नहीं रख दिया था, जाकर उसने आप पे इल्जाम लगाया इतना बड़ा? अल्लाह माफ़ करे, मैं अदालत के अंदर थी, कहीं और नहीं थी, और ना मुझे, अल्लाह माफ़ करे, क्या बात कर रहे हैं वैसे आप? चले ये बता दें, बात हाँ। करूँगा कि देखें वो तो ये कहते थे कि मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता और मैं इनको मजीद फेम नहीं देना चाहता। अब वो इनके खिलाफ खुद ही मुद्दई बन गया और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि केस ख़त्म हो गया, और केस ख़त्म हो गया तो फिर नई लिटिगेशन का स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, असल हक़ाइक़ ये है कि अब उनको नज़र आ रहा है कि चार्ज फ्रेम होना है, मामला जज़ा सज़ा की तरफ जाना है, ट्रायल की तरफ जाना है, तो इसका रास्ता रोकने के लिए ताकि इसको FIR करवा के कौन सी दफा लगाई है इसके ऊपर? 155 शायद लगी है मेरे हिसाब से। देखें वो तो पुलिस की मर्ज़ी है, पुलिस आपको पता है वो पुलिस स्टेशन सारा मैनेज है, वो SHO साहब उनको जिस तरह से रिसीव करते हैं गाड़ी से, उन्हीं के पास वो एप्लीकेशन है, तो वहाँ से तो बिल्कुल ही तवक्का नहीं है कि किसी किस्म का कोई इंसाफ होगा, और वहाँ पे उनकी मर्जी की ही दफात लगेंगी। जो गिरफ्तारी इनकी मुमकिन है कि अगर थाने में जाती हैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, कहीं वहाँ पे ये ना हो कि इन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए? 220% है कि इनको बयान लिखवाने के बहाने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। एनी हाउ हम इस सिचुएशन को फेस करेंगे, और जो चार्ज फ्रेम होने वाली बात है वो आयशा अपने बयान पे स्टैंड कर रही हैं और किसी सूरत भी उससे हम पीछे नहीं। अच्छा आयशा, आखिर में बस ये बता, रजब यही चाहता है कि जो भी बंदा इसके खिलाफ बोले वो एक माफी की वीडियो बनाए, क्योंकि वो कहता भी है, फातिमा खान थी, इससे पहले टिकटॉकर 1-2 बंदे और भी थे, तो आप चाहे तो आप माफी मांग सकती हैं। मैं कभी जिंदगी में भी नहीं मांगूंगी। नहीं ठीक है? मांगेंगी? अब ऐसे आपका बयानिया यही रहेगा? हाँ, यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। मैं अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे बनेंगी कि देखें आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी आप अपने बयान पर डटी रहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं कभी भी ऐसे लोग से माफी कभी भी ना मांगू, कभी जिंदगी में सोचना भी ना। मरियम नवाज कहती है हवा-3 मेरी रेड लाइन है, मेरी बेटियां मेरी बहनें रेड लाइन है, तो CM साहबा को आप क्या पैगाम देंगी यहाँ पे? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अगर कुछ लोग अब ये जैसे रज्जो भट्ट है, अदालतों में आगे इस तरह मिडल फिंगर दिखाना, तो फिर ऐसे लोगों को CCD क्यों नहीं पकड़ते जो अदालतों में आगे इस तरह की हरकतें करते हैं? जी नाज़रीन, ये खतून टिकटॉकर है, विक्टिम है बाकायदा एक केस के अंदर, और ये एक तो वहाँ पर जाती है, आपको पता है जब ऐसे केसेस में खवातीन जाती हैं तो किस किस्म के सवालात किए जाते हैं, और वहाँ पर जब मुखालिफ पार्टी वहाँ मौजूद हो और आपको देख के चेज़ा लगाए, आपका हंसे, आपको आपके ऊपर जुमले कसे, आपको गंदे गंदे इशारे करे, तो उस वक्त आप टिकटॉकर हैं, आप प्रोस्टिट्यूट हैं, या आप कोई शरीफ लड़की हैं, उस वक्त आपका पारा हाई हो ही जाता है। तो यही शायद आयशा जट के साथ उस वक्त हुआ, और इसके बाद वो वीडियो बनाई जो शायद रजब भट्ट साहब को नागवारा गुजरी और उन्होंने इनके खिलाफ ये सारा केस डाला। देखते हैं जनाब कि क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको इस मुकदमे में सरखुरू करता है या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दें अल्लाह। अच्छा, आखिर में रजब भट्ट के नाम कोई पैगाम दे दें? मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहती। नहीं देना चाह रही जी नाज़रीन, ये दे आप क्या पैगाम देंगे? मैं सिंपल ये कहूँगा, हमारे दोस्तों को साथ ला के हमारे ऊपर ही मुकदमे दर्ज कराते हैं। जी नाज़रीन, ये रामे हैं और ये आयशा जट थी। कहानी आपके सामने रखी है, फैसला आप लोगों ने करना है। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।